इस मेथड से डेट मोबाइल को सॉल्व करता हूँ। उनमें से कुछ मेथड मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले यहाँ पे डेट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट यानी जो फ़ोन पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, वो दोबारा चालू नहीं होते हैं, इसी को हम डेट प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये डेट प्रॉब्लम का रीज़न हार्डवेयर से भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या है और हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ये नहीं जानते हैं मैं उन लोगों को यहाँ पे इन शॉर्ट में बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से यानी जिस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग होने की वजह से जो फ़ोन डेट हो जाते हैं, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से डेट प्रॉब्लम मानते हैं। बाकी इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम इसी वीडियो में ही जानेंगे। अभी हम बात करेंगे हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से जो फ़ोन डेट होता है उसके बारे में। हार्डवेयर यानी फ़ोन के अंदर जितने भी सारे पार्ट है, जैसे आईसी, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, इसके अलावा फ़ोन के अंदर बैटरी के साथ साथ जो भी फिजिकल पार्ट है, ये सारे हार्डवेयर है। और हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से जो फ़ोन डेट होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कोई फ़ोन अगर पानी में गिरा है और पानी में गिरने की वजह से उसका पावर आईसी अगर ख़राब हो चुका है तो इसी को हार्डवेयर प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हार्डवेयर की वजह से जो फ़ोन डेट होते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में ही आगे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन की वजह से जो फ़ोन डेट होते हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन यानी एक फ़ोन को चालू होने में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का ही ज़रूरत है। यहाँ पे हार्डवेयर यानी उसका कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर यानी जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है वो। तो हर एक मोबाइल में इस ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को रखने के लिए एक मेमोरी आईसी लगा रहता है, जिसका टाइप eMMC या फिर UFS हो सकता है। बाकी नेक्स्ट जनरेशन में इसका और भी कुछ टाइप आ सकता है। तो फ़ोन अगर सॉफ्टवेयर की वजह से डेट होता है तो उसको सिंपली सी USB डाटा केबल के थ्रू फ्लैश करके हम उसको सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, USB डाटा केबल के थ्रू फ्लैश करने से फ़ोन फ्लैश नहीं होते हैं, उसमें एरर आ जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में हमारा USB केबल डिटेक्ट ही नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में हम मेमोरी आईसी को खोल के या फिर ISP के थ्रू प्रोग्रामिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिलहाल की डेट में जो मार्केट में लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है और इसमें से जो फ़ोन डेट होता है, तो उसमें से 90% फ़ोन जो डेट होता है वो हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से ही फ़ोन डेट होता है, और बाकी 10% जो डेट होता है वो सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम की वजह से भी फ़ोन डेट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं हमारे पास अगर कोई फ़ोन डेट कंडीशन में आता है तो उस प्रॉब्लम को किस तरह स्टेप बाय स्टेप देखकर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करना है, अभी हम जानेंगे। दोस्तों हमारे पास अगर कोई भी डेट फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए, तो सबसे पहले हम उस फ़ोन की कुछ बेसिक इंक्वायरी करेंगे, उसका रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे कस्टमर से, किस कारण की वजह से फ़ोन डेट हुआ है या फिर कब डेट हुआ है। जैसे अगर कस्टमर बोलता है कि फ़ोन पानी में गिरने की वजह से फ़ोन डेट हुआ है, तो इस कंडीशन में हम फ़ोन को एक बार वॉश करके देखेंगे। या फिर कस्टमर बोलता है कि फ़ोन गिरने की वजह से डेट हुआ है, तो इसके लिए हम फ़ोन के अंदर से बैटरी को चेक करेंगे, डिस्प्ले को चेक करेंगे और मदरबोर्ड को भी चेक करके देखेंगे कि कोई पार्ट हमारा डैमेज या तो लूज तो नहीं है। कभी कभी कस्टमर के साथ ऐसा भी होता है, फ़ोन को पूरी रात या फिर कुछ घंटे तक चार्ज करने के बाद भी फ़ोन में चार्ज भी नहीं होता है, और जब फ़ोन को चेक करते हैं तो फ़ोन बंद होकर पड़े रहते हैं। तो ये जो रीज़न है ये 3 कारण की वजह से होता है। जैसे जिस टाइम फ़ोन को कस्टमर ने चार्जिंग पे लगाया था उस टाइम हो सकता है फ़ोन का चार्जिंग करंट ख़राब है और उसके वजह से फ़ोन में चार्ज नहीं हुआ, और इसके साथ साथ अगर फ़ोन में हाफ शॉट है तो फ़ोन में हाफ शॉट रहने की वजह से बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, बैटरी पूरा बैठ चुका है, और उसके बाद से फ़ोन दोबारा चालू नहीं हो रहा है। इसका 2 नंबर रीज़न हो सकता है फ़ोन में फेक चार्जिंग की इशू है, और फेक चार्जिंग की साथ साथ फ़ोन में हाफ शॉट भी है, और जब कस्टमर ने फ़ोन में चार्ज इंसर्ट करते हैं तो उसमें तो चार्जिंग शो होता है, लेकिन बैटरी बैकअप की परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होता है, और हाफ शॉट की वजह से बैटरी में जो भी चार्ज था वो कुछ टाइम ऐसे ही रहने की वजह से चार्ज पूरा ख़त्म हो जाते हैं और फ़ोन पूरा डेड हो जाते हैं। इसका 3 नंबर कारण, कुछ कस्टमर ऐसा करता है कि ज़्यादा एम्पियर चार्जर से चार्ज करते हैं या फिर कोई भी कॉपी चार्जर से चार्ज करने पर फ़ोन उसका अपने आप डेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर चार्जिंग आईसी प्लस पावर आईसी ख़राब होने की वजह से फ़ोन डेड हो जाता है। तो इस तरह हम अगर कस्टमर से इंक्वायरी लेंगे तो फ़ोन को रिपेयर करने में बहुत ही
आसान होगा। दोस्तों कस्टमर को अगर पता नहीं है किस कारण की वजह से उनका फ़ोन डेड हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह आप किसी भी डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप देखकर उसको रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ़ोन को ओपन करेंगे और इसके बाद हम मोबाइल मदरबोर्ड से बैटरी कनेक्टिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके बाद मोबाइल मदरबोर्ड बैटरी कनेक्टर की प्लस और माइनस में मीटर से रीडिंग लेंगे। अगर हमें इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह देखने को मिलता है तो उसको हम फिक्स कर देंगे। और जो फ़ोन शॉर्टिंग की वजह से डेड हो जाते हैं उस फ़ोन को किस तरह स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होता है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, चाहे तो आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद हम मीटर से बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी में चार्ज है या नहीं वो देखेंगे। बैटरी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट के बीच में कोई अगर वोल्टेज हमारा मिल रहा है तो मान लीजिए वो बैटरी फ़ोन को ऑन करने का लायक है। और अगर बैटरी का वोल्टेज 3.7 से नीचे है तो उससे फ़ोन ऑन ना भी हो सकता है। और अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है तो इसके लिए बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाके बैटरी में चार्ज होगा और फ़ोन ऑन होगा। बैटरी को बूस्ट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे बैटरी बूस्टर ऐसे मिलते हैं जिससे आप लोग बैटरी को बूस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो डीसी पावर सप्लाई से भी बैटरी को बूस्ट कर सकते हो। और आप अगर विदाउट बैटरी बूस्टर, विदाउट डीसी पावर सप्लाई, ओनली एक चार्जर की मदद से बैटरी को किस तरह बूस्ट करना है ये आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों बैटरी अगर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है और आपने बैटरी को चार्ज किया है या फिर आप नया बैटरी लगा रहा है फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम मोबाइल मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं ऐसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ। पीसीबी में कुछ कंपोनेंट के बीच में थोड़ा सा कार्बन जमा है और फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, और जब मैंने उस कार्बन को क्लीन कर दिया तो फ़ोन हमारा ऑन होने लगा। तो आप अगर कोई डेड फ़ोन को रिपेयर करने के लिए ओपन किया है तो पीसीबी को आप ज़रूर क्लीन किया करिए फर्स्ट में। ये सब देखने के बाद अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे पावर स्विच और चार्जिंग कनेक्टर को। मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ, कई बार कुछ फ़ोनों में ऐसा भी देखने को मिलता है फ़ोन की चार्जिंग कनेक्टर भी ख़राब है और फ़ोन का पावर स्विच भी ख़राब है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, फ़ोन में अगर थोड़ा बहुत चार्ज है फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होगा और फ़ोन में चार्जिंग केबल कनेक्ट करने पर भी फ़ोन में चार्जिंग शो नहीं होगा। इस कंडीशन में हम फ़ोन को डेड समझेंगे, तो ये आप चेक जरूर करें। दोस्तों जो भी फ़ोन हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से डेड होता है, लगभग ज़्यादातर फ़ोन इन्हीं सारी कारण की वजह से फ़ोन डेड होता है जो मैंने यहाँ पे बात किया है। अभी हम बात करेंगे कुछ फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं उनमें शॉर्टिंग भी नहीं है और बैटरी में भी चार्ज है फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ़ोन को कंप्यूटर के साथ डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे और डिवाइस मैनेजर को चेक करेंगे। अगर हमें इसमें कोई ऑटो पोर्ट शो हो रहा है जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, तो इस कंडीशन में हम फ़ोन को फ्लैश करेंगे। और अगर फ्लैशिंग में कोई एरर आता है, फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे में स्टोरेज आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसका टाइप eMMC या फिर UFS हो सकता है। दोस्तों फ़ोन डेड होने का और भी कई तरह के रीज़न हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल के साथ वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।